नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को नागपुरी का संपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो कि 100 क्वेश्चन का है। और यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और यह JSSC से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे के लिए है। लेकिन ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये CGL के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि CGL का ही सारा कुछ इसमें है, लेकिन जो बाकी कॉमन जो चैप्टर है, कॉमन जो टॉपिक है वो सारे में है। जैसे कि आपका लोक साहित्य जो है वो सारे JSSC के वैकेंसी के लिए है, व्याकरण जो है वो सारे वैकेंसी के लिए है, या फिर लोकगीत जो है वो सारे वैकेंसी के लिए है, या मिक्सअप टाइप का जो क्वेश्चन है वो सारे वैकेंसी के लिए है। सिर्फ यहाँ पे अलग इसलिए इसको हम CGL का बोले क्योंकि इसमें बनकेवरा भाग 1 का टॉपिक डाला हुआ है और जो कि CGL में ही सिर्फ पढ़ना है, इसलिए इसे CGL ओरिएंटेड बताया गया है। ठीक है, लेकिन एनी अदर जो तैयारी कर रहे हैं ना, वे लोग भी इसको देख सकते हैं, सारे लोगों को काम आएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज जो दोस्तों है ये 100 प्रश्नों का है। और आप लोग दोस्तों टेलीग्राम जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि लास्ट टाइम में टेलीग्राम पे आप लोगों को अच्छा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम दोस्तों देखिए, बहुत लोगों का ये आ रहा है, शिकायत आ रहा है कि टेलीग्राम का जो लिंक भेजते हैं वो खुलता नहीं है। तो दोस्तों एक बार में नहीं खुलता है ना, तो 2-3 बार ट्राई कीजिए, 2 बार 3 बार ट्राई कीजिएगा, 100% खुलेगा। तो आप लोग 2-3 बार ट्राई करके और खोल लीजिए। और दोस्तों देखिए, व्याकरण जो है ना, CGL के एग्ज़ाम में व्याकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि व्याकरण आपको 90+ स्कोर लाने में व्याकरण बहुत ही सहायक होगा। क्योंकि व्याकरण से सबसे ज़्यादा प्रश्न रहने वाले हैं, 30 से 35 प्रश्न व्याकरण से रहेंगे। ठीक है, जो भी बोलते हैं कि व्याकरण से नहीं रहेगा, तो आप पुराना क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, तो व्याकरण से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग व्याकरण को हल्के में ना ले। व्याकरण बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन व्याकरण में ही होता है, इसलिए आप लोग व्याकरण को अच्छे से देखिए। व्याकरण का प्लेलिस्ट में दोस्तों प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। आप लोग व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न है उसे हर हाल में देखिए। अगर आपको 90+ का स्कोर अगर छूना है तब, और अगर फिर नहीं छूना है, बार बार तैयारी में लगे रहना है, तो फिर आपकी मर्जी। लेकिन अगर मेरे गाइडेंस के अनुसार आप लोग चलिएगा तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों PDF के लिए दोस्तों आज भर ही मौका है, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द PDF ले लीजिए, ये 90+ स्कोर में सहायक होगा। चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। नदी में ओतय पानी भर जाए रहे, तैयो हमरे पार हो गेली। प्रस्तुत वाक्य में कौन पद परिमाणवाचक विशेषण से संबंधित है। अब देखिए, नदी में उतना पानी भर गया था तब भी हम क्या किए, नदी पार हो गए। इसमें को वाक्य में परिमाणवाचक का विशेषण कौन है, तो कौन है दोस्तों, तो कितना, तो वो संख्या को ना बता रहा, उतना पानी भर गया था तब भी हम पार हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, उतना। दूसरा, नावा चांद और गोपी चांद कहानी में वन मांझे, तो मांझे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बीच में। ठीक है, वन के बीच में। राख का ढेर के देख के उकर रहस्य के जाने के चाहेला, तो उसका रहस्य को जानना क्यों चाहता, कौन चाहता है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि जब वो हम भ्रमण करने के लिए भगवान शिव और पार्वती देवी जी आती है, माँ पार्वती आती है, तो पार्वती उस राख को देख के उसका भेद जानने का खोजती है। ठीक है, और शिव से बोलती है कि मुझे इसका कारण बताओ कि आखिर इस बीच में राग कहाँ से आया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 में कौन रचना में झारखंडी संस्कृति से जुड़ल गहना मनक सुंदर चित्रण करल जाए है। तो गहना लोग का चित्रण किस कविता में हुआ है दोस्तों, मनमोहनी में। ठीक है, मनमोहनी में अगर आप लोग मेरा कविता देखे होंगे दोस्तों, तो इसमें हम सानिया मिर्ज़ा का, जो सानिया मिर्ज़ा क्यों फेमस थी, सानिया मिर्ज़ा जब टेनिस खेलने आई थी ना दोस्तों, तो उसका बाली को लेके बहुत कमेंट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बाली वगैरह, कंगन वगैरह, इन सारे का जिक्र आया था, तो हम सानिया मिर्ज़ा का भी इसमें जिक्र किया है। ठीक है, तो आप देखिए जाके एक बार कविता, प्लेलिस्ट में पूरा कविता पड़ा हुआ है दोस्तों, एक एक वर्ड का हिंदी अनुवाद है और साथ में MCQ भी है, तो आप लोग हर हाल में जाके देखिए एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल जल पोखर निमन घाट 32 गो पियर,
अब देखिए यहाँ जल जल पोखर, नीमन घाट, 32 गो पियर, एगो पाट, प्रस्तुत पहेली कर उचित जवाब का होते। तो क्या होगा दोस्तों, ऐसा चीज़ बताना है ना, तो वो क्या है, तो हम लोग को देखते हैं कि वो मुंह में है, तो यहाँ पे इन सारे चीज़ों के लिए बात किया रहा है। तो ठीक है, 32 गो पियर, एगो पाट, तो 32 गो क्या होता है दोस्तों, दांत होता है। ठीक है, एगो पाट, तो एगो पाट क्या होता है, जीभ होता है। जल जल पोखर, तो मुंह में क्या होता है ना दोस्तों, थूक निकलते रहता है, इसलिए जल जल पोखर। तो यहाँ पे जल की तरह थूक निकलता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि, काव्य पंक्ति कौन भाव कर बोध करवाएला। तो कौन भाव का बोध करवाता है दोस्तों, तो यह भक्ति भाव का, जब हरि नाम जपने का बात हो रहा है तो यह भक्ति को दिखा रहा है, तो इसलिए यह भक्ति भाव का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। बन हरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में बड़की रानी अपन बीमारी के दूर करे के लिए राजा से का उपचार करे के लिए कहेला। तो क्या उपचार करने के लिए कहता है, जे उके डंडा में मार है, ठीक है दोस्तों, जो उसको डंडा में मारा है उसको ही काट के सेके काट के लहू लगाए से है। ठीक है, मार के जो डंडा में उसको मारा है उसी का लहू लगाने से ही उसका डंडा का जो दर्द है, डंडा अर्थात कमर, ठीक है कमर, तो कमर का दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा रानी कह रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर। बनकेवरा भाग 1 के अनुसार डॉक्टर कुमारी बासंती कौन रूप में हमरे बीच साहित्यिक योगदान देवेला। तो कौन सा है दोस्तों, तो कुमारी बासंती बनकेवरा भाग 1 में उसका क्या है, एक निबंध है, और निबंध का नाम क्या है दोस्तों, समय सोना हके। ठीक है, समय सोना हके लिखा गया है किसके द्वारा, कुमारी बासंती के द्वारा, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर। डॉक्टर कुमारी बासंती का लेख अनुसार कौन चीज़ आबाद गति से चलते रहेला। ठीक है, आबाद गति होगा। ठीक है दोस्तों, आबाद गति से कौन चीज़ चलते रहता है, चलते जाएला। तो कौन चलते जाता है आबाद गति से, समय जो है वह कब चलते जाता है, वह न किसी के लिए रुका है और न किसी को रुकने बोला है। ठीक है, समय अपनी गति से चलते ही रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। कौन तरह कर लोक कथा परंपरा में प्रकृति का जीव जंतु मनक चित्रण बगरा होएला। अब बताइए, यहाँ पे प्रकृति का जो जीव जंतु है उन लोगों का वह चित्रण जो है वह बगरा होता है। तो किस में होता है दोस्तों, तो हम लोग सबको पता है फेबुल में होता है। ठीक है, और इसी फेबुल लोक कथा जो होता है ना दोस्तों, इसी में जो जितना भी जीव जंतु है वे सब मानव की तरह बात भी करते हैं, चाहे वह पादप हो या जंतु हो, जंतु में चाहे वह जानवर हो, इन वो भी बात करते हैं, या पेड़ पौधे हैं वो भी बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद कहानी में छोट भाई के शिकार खेले खेले लेगे के साथ का लेके चले कहेला। ठीक है, नावा चांद जो होता है और गोपी चांद कहानी में छोट भाई के शिकार खेले के लिए, जब शिकार खेलने के लिए ले जाता है बड़ा भाई, तो वो क्या साथ में लेके चलने कहता है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या लेके कहाँ जाने कहता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों डी हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि उसको बोलता है कि पंखराज घोड़ा लेके चलो और साथ में ही लीलिया कुकुर। ठीक है, पंखराज घोड़ा और लीलिया कुकुर, यहाँ पे हंसराज दिया हुआ था। हंसराज तो दोस्तों खुद नावा चांद लेता है, पंखराज घोड़ा जो होता है वो बहुत तेज होता है और इसीलिए उसे सबसे तेज घोड़ा को देता है, और उस तेज घोड़ा का नाम होता है पंखराज। और लीलिया कुकुर, यहाँ पे भूलिया कुकुर है, तो भूलिया कुकुर खुद नावा चांद अपने लिए रखता है और उसे लीलिया कुकुर देता है, तो इसलिए आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 नंबर। हाथी अले अल आलक और आदमी के खून के मुराला। अब अले अल का क्या मतलब होता है दोस्तों, धीरे धीरे। हाथी जो है वह धीरे धीरे आया और आदमी को क्या हुआ, रौंद के मार दिया। इकर में अले अल कौन तरह का क्रिया विशेषण है के, तो आपको बताना है अले अल कौन तरह का है दोस्तों। तो यहाँ पे रीतिवाचक है, उसका काम करने का भेद को बता रहा है ना, कि अले अल आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर।
शिव अवतार चौधरी अपन रचना में के सिंहनाद करते देखाए है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शिव अवतार चौधरी का जो रचना है उसमें किसको सिंहनाद करते हुए दिखाया गया है। तो किसको दोस्तों, अल्बर्ट एक्का को। जब अल्बर्ट एक्का बांग्लादेश वाला जो मुक्ति संग्राम है उसमें भाग लेता है तो उसी वक्त सिंहनाद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। डमकच राग का गायन समय कब से कब तक मानल जाएगा। तो डमकच राग का गायन जो है कब से कब तक दोस्तों, तो देवठान एकादशी से लेके घुरती रथ तक गाया जाता है। अब देखिए ये मेन समय है, लेकिन अगर ऐसे समय में भी गाया जाता है, लेकिन यह जो मेन समय है ना दोस्तों उसकी बात कर रहा है। अब मेन समय है, लेकिन अभी क्या है, डमकच होता है मेन शादी ब्याह में गाया जाता है। तो शादी ब्याह तो सालों भर चलते रहता है। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि शादी ब्याह मेन होता है कि बरसात में नहीं किया जाता है, इसलिए बरसात में डमकच राग को नहीं गाया जाता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए हम लोग जो मेन है उसी को जानते हैं। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। नागपुरी भाषा कर दूसरा इकाई के मानल जाएगा। तो नागपुरी भाषा जो है उसका दूसरी इकाई किसको माना जाता है दोस्तों, शब्द को माना जाता है। ठीक है, शब्द से ही मिलके तो वाक्य बनता है। ठीक है, शब्द होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। देवल शब्द में कौन देशज शब्द है क्या। अब यहाँ पे देशज शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देशज कौन है दोस्तों, तो देशज जो है मेरा पुगरी है। ठीक है, पुगरी देशज है। बाकी सब विदेशज वर्ड है। आम भी है, यहाँ का देशज नहीं है, आम भी विदेशज है, बलवान भी है, डॉक्टर भी है। अब यहाँ पे देखिए विदेशज में हो सकता है अरबी का हो, कोई इंग्लिश का हो, कोई फारसी का हो, कोई संस्कृत का हो, तो इस तरह का होगा। लेकिन जो देशज का मतलब होता है कि जो इसी देश में उपज हुआ हो और इसी देश में रहा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। जे शब्द से क्रियाकर होए कर तरीका। अब यहाँ पे देखिए तरीका का उसका किस तरीके से हो रहा है, तरीका के जानल जाएला वो कौन तरह का क्रिया विशेषण है क्या। अब यहाँ पे तरीका तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रीति। उसका तरीका का बात हो रहा है, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17 नंबर। समय सोना हके नामक शीर्षक रचना में निबंधकार समय के केकर दान मानेगा। तो समय किसका दान है दोस्तों, भगवान का दिया हुआ एक दान माना गया है समय को। ठीक है, और इस समय का सदुपयोग कीजिएगा तभी आप जुग जुग तक क्या हो जाइएगा, अमर हो जाइएगा। अभी हम क्या है दोस्तों, अभी आप लोगों को ये मेन मोटिवेशन है, क्या है, डेडिकेशन है इस समय का, कि इस समय का अभी आप लोग अगर सदुपयोग कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो जेएसएससी आपके मुट्ठी में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। नागपुरी भाषा में शब्द विचार कई किस्म का है। शब्द विचार कितना किस्म का है दोस्तों, तो नागपुरी में शब्द 4 प्रकार का बताया गया है। ठीक है, अब क्या क्या शब्द होता है, ये 4 कौन कौन सा है, तो इस 4 के बारे में आपको हम बता देते हैं। अगर राइट डाउन करना है ना दोस्तों तो वीडियो को रोक के आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ के नज़र से पहला शब्द जो होता है वह अर्थ के नज़र से बताया गया है। दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना के हिसाब से बताया गया है। तीसरा उत्पत्ति के हिसाब से बताया गया है, और चौथा प्रयोग के आधार पे बताया गया है। ठीक है, तो ये 4 आधार पे शब्द को बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर। छोट बेरा धरती करे बूढ़ा बेरा तरवार धरे प्रस्तुत बुझवेल कर सही जवाब बताओ। अब यहाँ पे ये बुझवेल है तो इसका जवाब क्या है दोस्तों, तो यह इसका सही अर्थ होगा दोस्तों कुर्थी। कुर्थी एक दाल होता है, और इस दाल के बारे में बताया गया कि छोटा समय जब होता है तो वो पूरी तरह धरती से चिपका हुआ होता है, लेकिन जैसे ही बुढ़ाने लगता है तो उसका जो दाल होता है ना जो तो कुर्थी का, वो तेज तेज निकल जाता है। ठीक है, मतलब धारी धारी रहता है, चुभने लगता है, इसलिए उसे तलवार की तरह बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। अनुज उपनाम से चर्चित साहित्यकार नागपुरी में के है। तो अनुज उपनाम से कौन है दोस्तों, भुवनेश्वर साहू है। ठीक है, भुवनेश्वर साहू, भुवनेश्वर कुमार अनुज। चलिए 21 नंबर देखते हैं हम लोग। जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि प्रस्तुत पंक्ति में हरि हरि
कर का मतलब होएला। अब हरी हरी का क्या मतलब है दोस्तों? हरी हरी का मतलब क्या होता है? घड़ी घड़ी या बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे घड़ी घड़ी बताया गया है, किसमें? कविता में घड़ी घड़ी बताया गया है। आप लोग कविता एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे से पता हो जाएगा कि हम भी कविता में घड़ी घड़ी बताए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 नंबर। यहाँ बार बार भी है, लेकिन कविता में बार बार अर्थ निकलता है, लेकिन कविता में घड़ी घड़ी बोला गया है, और यहाँ पे कविता से आंसर देना है हम लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का 22 नंबर। सही मिलान करो। लेखक एक तरफ दिया हुआ है और एक तरफ मेरा क्या दिया हुआ है? उपन्यास दिया हुआ है, ठीक है। किस लेखक के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है? तो हम लोग को क्या पता है दोस्तों? शकुंतला मिश्रा के द्वारा क्या लिखा गया है? तो शकुंतला मिश्रा के द्वारा दोस्तों सातों नदी पार एक उपन्यास लिखा गया है, ठीक है। तो शकुंतला मिश्रा के द्वारा ए हो गया, पहला का ए का दूसरा हो गया। इसी तरह दोस्तों बी का क्या हो जाएगा? पंचम साहू के क्या लिखे हैं? तो पंचम साहू दोस्तों दखल दहानी लिखे हैं, ठीक है। तो बी का तीसरा हो जाएगा। अब यहाँ पे सी जो है, सी क्या है मेरा? बाल मुकुंद बड़ाइक। तो बाल मुकुंद बड़ाइक के द्वारा क्या लिखा गया है? तो बाल मुकुंद बड़ाइक के द्वारा दोस्तों चक्री लिखा गया है, ठीक है। बाल मुकुंद के द्वारा चक्री लिखा गया। और प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा शंकर गोटेक जिंदगी। अगर प्रफुल्ल दा एक नज़र जो कि उमेश नंतिवारी के द्वारा लिखा गया है, उसमें आप देखिएगा तो इसकी चर्चा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो को तो हम लोग को सिलेबस में मिला है, एक क्या मिला है? प्रफुल्ल वाला मिला है, और एक आपको पता चला है सातों नदी पार शकुंतला वाला, ठीक है। तो इस तरह से बाकी दो को आप छांट सकते हैं। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद कहानी में राजा से के ई बात के कहेला महाराजा अब राउर वादा लखे मुके इनाम मिले के चाहिए। तो कौन कहता है दोस्तों? कुम्हार कहता है, ठीक है। कुम्हार कहता है कि अब मुझे इनाम मिलना चाहिए क्योंकि मैं राक्षस को मार चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। दीपक किताब किताब पढ़ ले है। प्रस्तुत वाक्य में कौन काल कर उदाहरण है कि? अब यहाँ पे देखिए क्या है? दीपक किताब पढ़ ले है, मतलब कि अभी अभी वह किताब पढ़ के ख़त्म किया है। जैसे ही काम का अभी तुरंत समाप्त होने का बोध होता है ना दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको आसन भूतकाल कहते हैं। इसलिए ये आसन भूतकाल में अभी ये क्या, इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? दीपक किताब पढ़ ले है, मतलब कि अभी तुरंत जस्ट पढ़ के ख़त्म किया है, तो इसलिए ये आसन भूतकाल हो जाएगा। बहुत लोग बोल रहे होंगे कि ये सामान्य भूतकाल क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो दोस्तों अगर इसी की सामान्य भूतकाल कब होता? जैसे इसमें रहता ना कि दीपक किताब पढ़लक, ठीक है, दीपक किताब पढ़लक सिर्फ रहता तो यह सामान्य भूतकाल में होता। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? दीपक किताब पढ़ ले है, मतलब कि अभी जस्ट पढ़ा है, तो इसलिए ये आसन भूतकाल होगा। अंतर थोड़ा थोड़ा है दोस्तों, काल अच्छे से बताया हूँ मैं। यूट्यूब में आपका प्लेलिस्ट में है व्याकरण में, आप लोग नागपुरी व्याकरण में जाके काल एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे संबंधित कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा आप गलत नहीं कीजिएगा, इसलिए आप जाके एक बार थ्योरी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 25 नंबर। मोय आज कालवा बेरा पहुँचमू। देवल वाक्य में कै ठो कालवाचक क्रिया विशेषण का व्यवहार हो है। अब देखिए दोस्तों क्या है? काल का बात, तो आइज अपने आप में एक काल है। आइज किसको डिनोट कर रहा है दोस्तों? प्रेजेंट को कर रहा है। और कलवा बेरा किसको कर रहा है दोस्तों? यह अगर अभी की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आज की बात सुबह में अगर हम लोग कर रहे हैं, और कलवा, तो कलवा क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्यूचर हो जाएगा। तो इस तरह से दो काल का भेद हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? दुईठो हो जाएगा दोस्तों, दुईठो आइज और कलवा। कलवा एक समय को डिनोट करता है, दोपहर के भोजन का समय को, ठीक है। और आज तो दिन भर आज है, तो यहाँ पे दो हो रहा है, तो याद रखिएगा। इस तरह से भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर दो ठो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। हरी काका अपन जिंदगी कर भीतरी बात के बतात रहे। तो उसका भीतरी बात अपना दोस्त को बताता है। उसका दोस्त कौन था दोस्तों? जगदेव काका था, ठीक है, जगदेव काका को बताते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर। बनकेवरा भागवन कर अनुसार समय के सोना बताए वाला साहित्यकार कौन है? कहे तो समय को कौन सोना बताता है दोस्तों? तो कुमारी बासंती बताती है, ठीक है, कुमारी बासंती।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। उपेंद्र पाल नामक कवि कौन रचना बनकेवरा भाग 1 लागिन लीक है। तो कौन सा लिखे हैं दोस्तों, वसुधा के देवहू जीवन। ठीक है, वसुधा के देवहू जीवन उपेंद्र पाल नाहन के द्वारा लिखा गया एक कहानी है। ठीक है, कविता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 29 नंबर हम लोग देखते हैं। लहू जैसन लाल फूल में परा विशेषण कौन है क्या। अब यहाँ पे परा विशेषण किसको कहते हैं दोस्तों, जो विशेषण की विशेषता बतलाती है उसे परा विशेषण कहते हैं। तो देखिए लाल अपने आप में विशेषण है, फूल कैसा है, लाल है, तो लाल विशेषण हो गया। अब इस लाल को भी, लाल की भी विशेषता बता रही कि किस तरह का लाल है, तो लहू के जैसा लाल है, खून के जैसा लाल है, ब्लड के जैसा लाल है, तो इसलिए परा विशेषण कौन हो जाएगा, लहू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग विशेषण भी कर चुके हैं दोस्तों, आप लोग जाके देख लीजिएगा, किसमें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, आप लोग जाके उससे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। एखन तक नागपुरी भाषा का लोकगीत का सबसे बड़ा संकलन के तैयार कर है। नागपुरी का सबसे बड़ा संकलन कौन तैयार किया है दोस्तों, तो डॉक्टर केसरी किया है। ठीक है, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा सबसे बड़ा संकलन तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर। वन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में बड़की रानी के छोड़ा गुलेल कर गोरहा से कहाँ मारेला। तो कहाँ पे मारता है दोस्तों, हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कमर में लगता है। ठीक है, और कमर को क्या कहा जाता है नागपुरी में, डाँड़ा कहा जाता है। ठीक है, डाँड़ा टिड़वाई गेलो, मतलब अगर कोई ज़्यादा काम कर लेता है तो जब कमर में दर्द होता है उसी को क्या कहता है, डाँड़ा टिड़वाई गेलो। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, तो यहाँ पे डाँड़ा में ही मारता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। वैदिक छंद में केकर प्रधानता है। अब वैदिक छंद में किसकी प्रधानता है, देखिए दोस्तों ये सबको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वैदिक छंद में किसकी प्रधानता है, तो बी, और यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। डी में अर्थात कौन सा, बी और सी। तो बी में क्या है, वर्ण और मात्रा, इन दोनों की प्रधानता होती है। ठीक है, इन दोनों की प्रधानता होती है किसमें, वैदिक छंद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर सरयू महतो बनकेवरा भाग 1 में काले चर्चिता है। अब सरयू महतो जो है उसको बनकेवरा में क्यों चर्चित है दोस्तों, तो क्यों है, यह एक निबंध लिखे हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि सरयू महतो के द्वारा कौन सा बनकेवरा में निबंध लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत क्या होगा कि आप लोग बोलिएगा सरयू महतो के द्वारा तो निबंध नहीं लिखा गया, निबंध तो वो कुमारी बासंती के द्वारा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे क्या और चीज़ में मैच खा रहा है, नहीं खा रहा है। और बनकेवरा का जो भाग है दोस्तों, निबंध और लेख, एक बड़ा हेडिंग है निबंध और लेख, उसमें फिर अलग अलग ना निबंध किसी को दे दिया है, किसी को संस्मरण दे दिया है, किसी को लेख दे दिया है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसे निबंध के में लगाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर। कौन अवसर पर हमरे कर समाज थरिया पीट पीट के गीत गावेला। किस समय हम लोग थरिया पीट पीट के गीत गाते हैं दोस्तों, जब किसी के घर में किसी बालक का जन्म होता है, तो जन्म उत्सव के समय। ठीक है, बालक नहीं सब दोस्तों, सिर्फ जन्म लेना समझिएगा। ठीक है, जन्म के उपरांत ही बच्चा का जन्म होता है, उस दौरान थरिया पीट पीट के पूरे समाज को क्या करते हैं, हम लोग बता देते हैं कि हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर। कौन लोक कथा में सौआइन थारा में पाक पकवान लेके घर से निकलेला और नगर कर बाहरे मठ बटे जाएला। तो किस लोक कथा में है दोस्तों, तो किस लोक कथा में है, तिरिया चरित्र में है। ठीक है, तिरिया चरित्र लोक कथा में ऐसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। जब हमरे कोनो दुई ठो समान वाक्य के जोड़ी ल तब वो वाक्य के का कहेला। तो उस वाक्य को क्या कहते हैं दोस्तों, जब दो समान वाक्य आपस में जुड़ता है ना तो उसे संयुक्त कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे पॉलिटी से एक क्वेश्चन आपको पूछ दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, तो जीएस में ये सब पढ़ना है, तो आपको बताना है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है, तो यहाँ पे संयुक्त आया इसीलिए यह क्वेश्चन निकल गया, अन्यथा हम नहीं पूछते। तो आपको संयुक्त अधिवेशन पॉलिटी में बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर।
अच्छा तोहरे दुयो भाई राकस के मायर ह से हम मानत ही, मगर हमर बेटी के दुयो भाई कैसे बियाह करब। संबंधित संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए है। तो आप देखिए दोस्तों यह कौन समाज से लिया गया है, तो गोपी चांद, नामा चांद और गोपी चांद से लिया गया है, क्योंकि इसी में ना दोनों भाई राकस को मारते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर। बनकेवरा भाग बनकर पहला निबंध केकर कलम कर उपज से हमरे बीच आवेला। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आंसर बताया गया है काली कुमार को, लेकिन काली कुमार के द्वारा निबंध नहीं लिखा गया है दोस्तों, लेख लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला निबंध। अगर बनकेवरा भाग वन का पहला निबंध की बात करेंगे तो पहला निबंध, और एक ही तो निबंध है ही दोस्तों, समय सोना है क्या। समय सोना है कि किसके द्वारा लिखी गई है, कुमारी बासंती के द्वारा लिखी गई है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, तो इस तरह का ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर रह गया तो समझ लीजिए कि सबको नंबर देगा, या वो क्वेश्चन को बाद में हटाना पड़ेगा उसको। जैसा कि जेएसएससी का इतिहास है या जेपीएससी का इतिहास है कि एग्ज़ाम लेता है 100 क्वेश्चन का, लेकिन उसका मार्किंग होता है कितना, 92 क्वेश्चन, 93 क्वेश्चन, इस तरह से 4-5 क्वेश्चन हर बार हटाता है, तो इस तरह से हट जाएगा। तो यहाँ पे कुमारी बासंती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। गया मुंडा कर वीरता के मौखिक रूप से प्रदर्शित करे वाला कहानी कौन भाग में आवेला। अब यहाँ पे देखिए उसका क्या है, वीरता को, और वीरता से संबंधित कहानी को हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, लीजेंड कथा जानते हैं, तो यह लीजेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 40 नंबर। तो कने जाए रहीस, ई वाक्य में कौन क्रिया विशेषण का व्यवहार हो है। अब यहाँ पे कने क्या मतलब, कने मतलब दोस्तों दिशा बता रहा है ना, किस दिशा में गया था, तो यह दिशावाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, दिशा को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। नामा चांद और गोपी चांद कहानी में के ई बात के कहेला, कहा जानी राकस के ई कुम्हार मायर है कि केव दोसर आदमी मायर है, से ई बात कर तदारुक करल बेगुर उके रानी बेटी के बियाह नी देख चाहिए। समझे कि मतलब कि तदारुक का मतलब क्या है, इसका खोजबीन होना चाहिए कि आखिर वही मारा है कि कोई दूसरा मारा है। तो यह बात कौन कहता है दोस्तों, तो राजा के महफिल में यह बात नामा चांद के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, कहानी में अच्छे से मैं बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 42 नंबर। बंदरा, सियार, मैना, सांप से जुड़ल कहानी मन जब मानवीय रूप में आवे ना, तब उसन कहानी के कौन रूप में जानल जाएला। हम लोग को सबको पता है उस कहानी को किस में जानेंगे हैं दोस्तों, तो फेबुल में जानते हैं, फेबुल कथा कहते हैं। फेबुल कथा में ये सब मानव की तरह बात करने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। जीते एक नाम, जब वह जिंदा रहता है तो उसका एक नाम होता है, मरते रकम रकम का नाम प्रस्तुत बुझोल कर सही जवाब दे। तो कौन सा है दोस्तों, कि वह जिंदा रहता है तो उसका एक ही नाम होता है, मरने के बाद उसका नाम विभिन्न प्रकार का होता है, तो वह बांस होता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि बांस का फर्नीचर भी बनता है, बांस का हर एक प्रकार का हथियार बनता है, बांस का क्या होता है, घर भी बन जाता है। तो इस तरह से बांस का विभिन्न प्रकार का प्रयोग होता है ना, समय समय पे अलग अलग नाम हो जाता है। जैसे उसको कोड़ी कुदारी में रखते हैं तो उसको बैट कहते हैं। ठीक है, अगर उसको क्रिकेट खेलने में हम लोग विकेट की तरह गाड़ेंगे तो उसको विकेट कहेंगे, लेकिन जिंदा में तो वह बांसी कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए यह कहा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर। करम बिहार नाटक में कौन पात्र पढ़ल लिखल है जे नाटक में मुख्य भूमिका निभाएला। तो कौन पढ़ल लिखल रहता है दोस्तों, शिवा जो है वह पढ़ा लिखा बंदा रहता है, और एग्ज़ाम के पीरियड में ही सुगो को जब तबीयत खराब होता है तब आता है डॉक्टर लेके खुट्टी से। चलिए 45 नंबर देखते हैं। सिनगी दय जैसन वीरांगना कर कहानी कौन लोक कथा कर भाग में राखल जाएला। अब यहाँ पे जैसे ही ना वीरांगना, वीरता, ये सब आएगा दोस्तों, आपको आंख बंद करके लीजेंड के अंतर्गत रख देना है। ठीक है, अब तो आप लोग को रटा चुका होगा, और इस तरह साहित्य में अगर पूछ देगा ना दोस्तों, तो आप लोग एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, 100% आप लोग सही करके आइएगा। चलिए 46 नंबर देखते हैं। समाज के नैतिक शिक्षा देवे के लिए सबसे कारगर लोक कथा भाग के मानल जाएगा। तो सबसे कारगर लोक कथा किसको माना जाता है दोस्तों, फेबुल को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे नैतिक शिक्षा, यहाँ क्योंकि हम लोग नैतिक शिक्षा बोल रहे हैं, क्योंकि फेबुल कथा में क्या होता है दोस्तों, पशु पक्षी पेड़ पौधे इन सारे का वर्णन होता है, और ये सब मानव की गतिविधि की तरह गतिविधि करते हैं, इसलिए इससे नैतिक शिक्षा हम लोग को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कितना नंबर है दोस्तों, 47 नंबर। ठीक है, 47 नंबर हम लोग देखते हैं। नागपुरी साहित्यकार तिनकौड़ी साहूकर कैठो रचना, तिनकौड़ी साहूकर कैठो रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। तो दोस्तों तिनकौड़ी साहू का 2 ठो रचना बनकेवरा में आया है। अब वो 2 ठो कौन कौन है, तो ये आप लोग को पता है। एक इंजोत जो है नाटक है, और एक कहानी लिखा गया है सुंदर। ठीक है, तो यह दोनों जो है दोस्तों बनकेवरा में है, और बनकेवरा में यह तिनकौड़ी साहू के द्वारा रचित है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर। अपन काव्य रचना में उपेंद्र पाल नहन के जीवन देवे दे कहे ना। तो किसको जीवन देने की बात कहते हैं दोस्तों, उपेंद्र पाल नहन। अब उपेंद्र पाल नहन के द्वारा क्या लिखा गया, वसुधा के देहु जीवन। तो किसको जीवन देने की बात कहते हैं दोस्तों, तो सबको पता है ना, वसुधा के। वसुधा किसको कहा जाता है दोस्तों, धरती को कहा जाता है। ठीक है, जो धरती प्यास में से लबला प्यास से भरा हुआ है, तो उस धरती को क्या जीवन देने की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर। बन हरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा कर रानी मन ई हिरनी आदमी छुआ से काले डराए ना। तो ये जो हिरनी का जो आदमी छुआ होता है उससे क्यों डरता है, राजा का जो रानी लोग होती है वो लोग क्यों डरती है, क्योंकि वह सौतेला बेटा के गद्दी देवे से, क्योंकि उसका जो है कि वह हिरनी का बेटा को गद्दी दे देगा, इसी बात का उन रानियों को डर होता है। ठीक है, और कुछ भी डर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। निषेध व्यक्त करे वाला पद समुच्चय के कौन समास कहल जाएगा। अब जहाँ पे निषेध का बात होता है ना दोस्तों, तो निषेध अर्थात इनकार करने का, तो वह क्या होता है, नए समास में आता है। ठीक है, नए समास, इसको नए बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर। तिरिया चरित्र कहानी में साधु का निकला के सउआइन के देवेला। तो का निकाल के देता है दोस्तों, कटारी निकाल के देता है कि जाके अपना मर्द का सर काट के मुझे ले आओ, मेरे पास ले आओ थारा में। ठीक है, तो यहाँ पे कटारी निकाल के देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 52 नंबर। ए पिया आप मोय तोर से विदा लेत हो, अब मैं तोर से विदा लेत हो के जन ई दुनिया में और भेंट होवी कि नहीं, ई लोटा कर दूध और तुलसी बुदा के देखते रहबे। संबंधित संवाद लोक कथा से लेवल जाए है। ठीक है, कौन लोक कथा से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन लोक कथा से लिया गया है दोस्तों, सबको पता नहीं है, नावा चांद और गोपी चांद में लिया गया है। क्योंकि नावा चांद को दोस्तों गोपी चांद की जो पत्नी होती है उस पर दिल आ जाता है, और उसके प्यार में इस तरह से पागल होता है कि उसे हर हाल में हासिल करना चाहता है, और इसके लिए अपने भाई तक को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तब ये बात, जब शिकार खेलने के बहाने उसे ले जाता है मारने के लिए, तब ये बात गोपी चांद के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 53 नंबर। कविता का प्राण तत्व के मानल जाएगा। अब कविता का प्राण किसको माना जाता है दोस्तों, तो कविता का प्राण दोस्तों रस को माना जाता है। ठीक है, रस को याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर। कवि नईमुद्दीन मिर्दहा कर अनुसार कौन फूल कर गमक नखे। कौन फूल दोस्तों जिसमें महक नहीं होता है, खुशबू नहीं होता है, तो कपास के फूल में नहीं होता है। कपास के फूल को कविता में दोस्तों, अब आपको बताना है नईमुद्दीन मिर्दहा के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है। तो कौन सा कविता लिखा गया है दोस्तों, ये कमेंट करके आप बताइएगा। और इसी कविता में बताया गया है कि इस फूल का बास नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 55 नंबर। कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव अनुसार रणभेरी फूके कर जरूरत काहे पड़ेला। तो रणभेरी फूके का जरूरत क्यों पड़ता है दोस्तों, तो यहाँ पे झारखंडी चेतना के आगे बढ़ाए के लिए और सभी में एकता जगाने के लिए रणभेरी फूकने की बात कहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 56 नंबर। तिरिया चरित्र कहानी में के कहेला कि उस सौवाइन कर पिछवाड़े दबैर के लुकल रहब, तो राउरे के तिरिया चरित्र कर विद्या मिली। कौन कहता है, तो राजकुमारी के द्वारा यह बात कही जाती है। और किसको कहती है, तो राजकुमार को कहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 नंबर। मर्दानी झूमर कर गायन विधि कौन सवर में होवेला। जब मर्दानी झूमर का बात आता है ना, मर्दाना, तो मर्दाना में जोश होता है ना दोस्तों, तो जोश जब रहता है तो वो लोग उच्च गति से किसी भी काम को करता है। तो यहाँ पे गाने का बात हुआ है, गायन भी है, तो इसलिए सवर आ जाएगा। ठीक है, तो उच्च सवर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 58 नंबर।
बाम्हन खाए मूसा ओकते ना पोकते कौन तरह कर लोकोक्ति है के। अब यहाँ बाम्हन अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मण खाए क्या मूसा ओकते ना पोकते कौन तरह का लोकोक्ति है। अब यहाँ पे कौन तरह का हो जाएगा दोस्तों, यह नीति कथन होगा, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण का जो उच्चारण है, ब्राह्मण के मुंह से जो बात निकल जाता है उसे आप कभी ना तो अस्वीकार क्या उसे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। उसे हम लोग का धार्मिक प्रविष्टि में ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण के मुंह से जो बात निकल गया, जो मंत्र निकल गया, उसे हम लोग सर्वे सर्वा मानते हैं, इसीलिए इसे नीति कथन के अंतर्गत रखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 नंबर, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। उठत बाघ बैठत गोटी, उठत बाघ बैठत गोटी, तो क्या है दोस्तों, एक काम खत्म होते दूसर काम कर आवे, ठीक है। जैसे ही आप क्या कीजिएगा, एक काम खत्म कीजिएगा ना कि दूसरा काम तुरंत स्टार्ट होने लगता है, तो उसी को ऐसा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर, एकदम आराम से बता रहे हैं दोस्तों, इतना बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों आप लोगों की जिम्मेदारी है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है दोस्तों, शेयर करने। और नागपुरी में 90+ स्कोर पाने के लिए आप PDF ले लीजिए, और अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा तो लास्ट में आपको अच्छा अच्छा कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाएगा। और टेलीग्राम में दोस्तों एक बार में ओपन नहीं होगा, तो आप 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, 2-3 बार कीजिएगा तो 100% हो जाएगा, दूसरा में या तीसरा में खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शिव अवतार चौधरी नामक कवि कर रचना में के वीर गति मिलेला, किसको वीर गति मिलता है दोस्तों, अल्बर्ट एक्का को मिलता है ना 1971 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर, नावा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में रानी कर अंतिम गति का लखे होवेला। तो रानी का अंतिम गति क्या होता है दोस्तों, जलत चिता में सती हो जाती है, अंतिम यही ना होता है, इसके बाद तो उसका खेल खत्म, तो इसीलिए अंतिम गति इसी को माना गया है। चलिए 62 नंबर देखते हैं, हथकड़ी कौन तरह का समासिक रूप में आवेला। अब यहाँ पे हथकड़ी दोस्तों, ठीक है, तो हथकड़ी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष में समास में आएगा, ठीक है, तत्पुरुष समास में। कैसे तत्पुरुष समास में आएगा हम बता देते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें आखिरी पद प्रधान होता है। अब देखिए यह कड़ी है, यह सिर्फ अपने आप में एक कड़ी है, लेकिन जब यह हाथ में लग जाएगा ना तो यह हथकड़ी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए अंतिम वर्ड जो है यही ना प्रधान हो रहा है कि यह एक कड़ी, एक जंजीर की तरह हो रहा है। तो आपको तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है कि जिसमें आखिरी पद प्रधान होता है। अब यही ना प्रधान है, ऐसे तो हाथ हाथ खाली बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाथ में क्या लग गया, अब कड़ी लग गया, तो यह प्रधान हो चुका ना, तो इसलिए इसे तत्पुरुष समास कहेंगे। चलिए 62 नंबर 63 नंबर देखते हैं, करम विहार नाटक में कौन पात्र के बाप डॉक्टरी पढ़े कर सलाह देवे ना। तो किसको सलाह देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे शिवा को, शिवा पढ़ा लिखा रहता है, तो अब उसका बाप बोलता है कि नहीं, इसे अब हमको लगता है कि क्या करना चाहिए, डॉक्टरी पढ़ाई पढ़वाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर, शेख भिखारी जैसन वीर पुरुष कर कहनी के कौन लोक कथा भाग में। अब यहाँ पे देखिए वीर पुरुष का बात आया, तो खोजिए दोस्तों इसमें लीजेंड कहीं है, तो लीजेंड जहाँ मिलेगा उसी को टिक कर दीजिएगा। चलिए 65 नंबर देखते हैं, हमरेक भाषा में 12 मसीहा गीत कर परंपरा मिलेला। अब यहाँ पे देखिए 12 महीना, 12 मसीहा अर्थात 12 महीना गाने का गीत का परंपरा मिलता है। ई केकर भेद मानल जाएला, तो यह किसका भेद माना जाता है दोस्तों, तो लोकगीत का ना, लोकगीत को 12 महीना गाने का व्यवस्था है, ठीक है। चलिए 66 नंबर देखते हैं, यदि तो डॉट डॉट मन से जुड़ल वाक्य में कौन तरह कर अव्यय कर उपयोग होवेला। तो किस तरह का दोस्तों, व्याधिकरण का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67 नंबर, अहिर जाइत मन से संबंधित विशेष गान कब गावल जाएला। अब अहिर लोग, अहिर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो दूध निकालने वाला काम होता है, जो गाय बैल को पालने वाला होता है उसे अहिर कहते हैं। तो अब अहिर से संबंधित हम लोग कब जानते हैं, सोहराई में। सोहराई में क्या होता है, गायों की पूजा की जाती है, पशुओं की पूजा की जाती है, उसे नहलाया धुलाया जाता है, उसे रंग बिरंगा का क्या फूल पत्ती लगाया जाता है, तो वह सोहराई में होता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 68 नंबर देखते हैं, बसंत पंचमी कर बाद गावल जाए वाला राग कौन राग कहलाएला। तो यहाँ बसंत पंचमी, जैसे आप देखिएगा ना दोस्तों, बसंत पंचमी, तो यहाँ उसको फगुआ, अब फगुआ कब से कब गाया जाता है, बसंत पंचमी से झंडा पर्व तक गाया जाता है दोस्तों, ठीक है।
तो यहाँ पे चैत महीना का फर्स्ट दिन ही फगुआ मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर। डॉक्टर सुरेश चंद्र राय कौन गद्य रचना बनकेवरा भाग 1 में लिख है? सुरेश चंद्र राय के द्वारा कौन सा गद्य रचना बनकेवरा भाग 1 में लिखे हैं दोस्तों? हमरे कर हरि काका। ठीक है, हमरे कर हरि काका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 70 नंबर। वसुधा के देवही जीवन शीर्षक रचना कौन विद्या में लिखल जा है? तो कौन विद्या में लिखा गया है दोस्तों? कविता में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन क्या है, बहुत सारे लोगों को जो भी सुधीर कुमार से आप लोग पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, तो देखिए हम ये गलत नहीं कह रहे हैं। सुधीर कुमार बहुत अच्छे टीचर हैं, जेपीएससी वाले को बहुत ज़माने से वो गाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि अब यहाँ पे बनकेवरा में हम लोग को सिर्फ 8 कविता में बताया गया है कि यह गीत के फॉर्म में है। अब बाकी हम लोग का गीत के फॉर्म में नहीं है, लेकिन वहाँ क्या जो जो हम लोग गीत और कविता में क्या अंतर होता है? जिसको हम लोग राग दे सके ना उसे गीत कहते हैं, कविता ही होता है। और जिस कविता को हम लोग राग दे सके उसे गीत कह देंगे, और जिस को हम लोग राग में नहीं दे सकते उसे कविता कह देते हैं। तो यहाँ पे सुधीर कुमार क्या किए हैं, अपने से ये कह दिए हैं कि वो उनको पता है कि ये होना चाहिए कि इन सब कविता को राग में बोला जाना चाहिए या गाया जा सकता है, तो इसलिए उसे वो गीत बोल दिए हैं। तो देखिए एक हिसाब से वो गलत नहीं है, लेकिन हम लोग को बनकेवरा के हिसाब से ना बताना है, ये अपने मन से नहीं बताना है, इसलिए ये कविता होगा। ठीक है, जबकि सुधीर कुमार क्या बोले हैं? सुधीर कुमार इसको गीत बोल दिए हैं। वसुधा के देव हुए जीवन को राग में गाया जा सकता है और एकदम स्वाभाविक है गाया जा सकता है, लेकिन चूंकि बनकेवरा में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है, यह गीत के फॉर्म में नहीं बोला गया है, सिर्फ 8 कविता को ही बोला गया है। और उसका लिस्ट हम आप लोग को टेलीग्राम में भी दे चुके हैं और यूट्यूब में भी करा चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर। जे गरजे से बरसे नहीं कौन तरह कर लोकोक्ति है के? अब यहाँ पे देखिए जो गरजता है वो बरसता नहीं है, नीति कथन है दोस्तों। ठीक है, नीति कथन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 72 नंबर। मिश्र वाक्य में जोड़े वाला पद कौन तरह कर अव्यय होए ना? मिश्र वाक्य में जोड़े वाला पद कौन तरह का होता है दोस्तों? हम लोग क्या आगे ही देख चुके हैं, व्याधिकरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 73 नंबर। परमवीर अल्बर्ट एक्का का जीवन गाथा में जुड़ल सुनल सुनावल कहानी मन के कौन लोक कथा भाग में रखल जाएगा? तो दोस्तों इसका के आंसर क्या हो जाएगा? लीजेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर। नदी नाला जंगल पहाड़ कौन तरह कर कहानी में मानवीय रूप में आवे ना? अब देखिए यहाँ पे मानवीय रूप का बात हो रहा है तो फेबुल मार दीजिए। चलिए 75 नंबर देखते हैं। देवल में कौन समानाधिकरण समुच्चय बोधक कर उदाहरण है कि लेकुन पहें या मकील? तो कौन है दोस्तों? तो यहाँ में से सभी होगा समानाधिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 76 नंबर। झूमर राग कर कैठो उपभेदा है? तो झूमर का कितना उपभेद है दोस्तों? तो आप लोग को सबको पता होगा हम मेरे ख्याल से। तो झूमर का अगर आप लोग MSH क्लासेस का वीडियो देखे होंगे गीत का तो आप लोग को सबको 100% पता होगा। ठीक है, तो झूमर का 3 होता है। आप यहाँ पे 3 देखिए ऑप्शन में, तो यहाँ पे 3 में सी में है, तो कौन कौन सा होता है दोस्तों? मर्दानी झूमर, जनानी झूमर और बंगला झूमर। ठीक है, यही 3 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 77 नंबर। कवि महेश्वर दास गुप्ता अपन रचना में कौन बात कर बहक आन बान से माइन है? कौन बात का बहने का आन बान से माने हैं दोस्तों? तो यहाँ पे बयार बहने का। ठीक है, कविता के हिसाब से हम लोग को आंसर देना है, तो इसलिए बयार यहाँ पे कविता में बताया गया है। चलिए 78 नंबर देखते हैं। संयुक्त वाक्य जोड़े वाला पद कौन तरह कर अव्यय है क्या? अब यहाँ पे देखिए संयुक्त वाक्य के जोड़े वाला तो कौन तरह का हो जाएगा दोस्तों? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि विस्मयादि बोधक क्या होता है, आप बताइएगा। ठीक है, चलिए 79 नंबर देखते हैं हम लोग। कहानी गायकर अलगे बखान कौन तरह कर कहावत है के? कहानी गाय अर्थात जो गाय कहानी होती है उसका अलग ही बखान बथान होता है। ठीक है,
कौन तरह का कहावत है? तो किस तरह का कहावत है दोस्तों? यह नीति शिक्षा संबंधी है, ठीक है, नीति शिक्षा संबंधी है। अब क्यों नीति शिक्षा संबंधी है दोस्तों? तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, जिसका कुछ ना कुछ अंग खराब होता है ना, वो सबसे ज़्यादा फुटानी करता है। तो यही आपको नीति शिक्षा दे रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर। नागपुरी कवि चंद्रदेव सिंह कर रचनात्मक विशेषता कौन काल से जुड़ला है? अब यहाँ चंद्रदेव सिंह जो है उसका एक रचना है, तो वह किस काल से जुड़े हुए हैं? तो ये दोस्तों चंद्रदेव सिंह जो है वो आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है, आधुनिक काल के। चलिए 81 नंबर देखते हैं। बरखा ऋतु में गावे जाए वाला राग के का कहल जाला? अब बरखा ऋतु हम लोग कल भी चर्चा कर चुके हैं। बरखा में क्या गाया जाएगा दोस्तों? पावस गाया जाएगा, ठीक है। चलिए 82 नंबर हम लोग देखते हैं। नागपुर का शान के ऊंचा करे के लिए कौन कौन वीर के कवि आधार बनाए हैं? अब कौन कौन वीर को बनाया है दोस्तों? देखिए गणपत राय का भी मामला आया है, बिरसा का भी मामला आया है, और ठाकुर विश्वनाथ साहू का भी मामला आया है, ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ ठाकुर का, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? देवल सौबे हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर देखते हैं। टिकैत उमराव सिंह नामक वीर पुरुष कर मौखिक कथा कौन लोक कथा में आवेगा? देखिए लीजेंड खोजिए, लीजेंड में मारिए। चलिए 84 नंबर देखते हैं। बाबू तो कहाँ कर है किस के तोर माय के तोर बाप कहाँ रहिस ल का करिस ल प्रस्तुत संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए है? अब देखिए बाबू के बारे में पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहता है, तुम्हारा बाप कौन है, तुम क्या करता है। तो यह सब संवाद है दोस्तों। तो किस में पूछा जाता है? बनहरनी का बेटा में जब वो गीत गाता है, बनहरिनिया का बेटा वाला में जब वो गीत गा के भीख मांगता है, तब ये बात पूछा जाता है उससे। चलिए 85 नंबर देखते हैं। कवि उपेंद्र पाल नहनकर वसुधा के देव हुई जीवन शीर्षक रचना अनुसार कौन बात कर होए जरूरी आहे? कौन बात का जरूरी होना है दोस्तों? तो यहाँ पे बदरी का होना जरूरी। जैसे ही बदरी निखरेगा वैसे ही बादल आएगा और क्या होगा? बारिश होने शुरू होगा, तब जाके इसको क्या होगा? वसुधा के देवही जीवन अर्थात इस धरती को नया जीवन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 नंबर। करम बिहान नाटक में सुगो जो है, तो सुगो के कौन भूत धैर्य है? तो सुगो को कौन सा भूत धरता है दोस्तों? हाइपरटेंशन का भूत, ठीक है। डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है सुगो को भूत धरा है, लेकिन कौन सा भूत? हाइपरटेंशन का। टेंशन में जो सबसे ज़्यादा टेंशन होता है ना दोस्तों, उसी को हाइपर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 87 नंबर। गिरधारी राम गंझू गिरिराज कौन शोध प्रबंधन रांची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कई है? अब यहाँ पे कौन सा शोध प्रबंधन रांची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किए हैं दोस्तों? तो यहाँ पे पीटर शांति नौरंगी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, इसी में यह शोध किए थे और इसी को प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। नामा चाँद और गोपी चांद कहानी में छोट भाई कर जान बड़ भाई का ले लेवे के चाहेला? अब छोटा भाई का जान बड़ा भाई क्यों लेना चाहता है दोस्तों? तो उसकी सुंदर कन्या को पाने के लिए, छोट भाई का सुंदर कन्या के पावे के लिए, ठीक है, क्योंकि उसकी कन्या को देख के इसका दिल मचल जाता है और उसे पाने के लिए वो अपना भाई का जान लेने के लिए आतुर हो जाता है। चलिए 89 नंबर देखते हैं हम लोग। गोंदली सरे तो धान झरे कौन तरह कर कहावत है के? तो किस तरह का कहावत है दोस्तों? यह खेती बाड़ी से संबंधित कहावत है, ठीक है, खेती बाड़ी से संबंधित है। चलिए क्यों? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, धान के साथ साथ गोंदली भी झड़ जाता है, इस तरह का मामला होता है। चलिए 90 नंबर देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 में कौन रचना संस्मरणात्मक लेखे के? ठीक है, कौन सा रचना है जो संस्मरण के रूप में है? तो यहाँ हमरेकर हरि का जो है दोस्तों, यह संस्मरण के रूप में है और कोई भी मिल नहीं रहा है बनकेवरा से, इसलिए यहाँ पे देखिए इस तरह का ऑप्शन नहीं देगा आपको, सारा ऑप्शन वहाँ पे दे देगा और उसके हिसाब से छांटने बोलेगा, ठीक है। चलिए 91 नंबर हम लोग देखते हैं। सुधीर कुमार राय कौन शोध प्रबंधन रांची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर है? सुधीर कुमार राय एक बहुत बड़े क्या है दोस्तों, जानकार हैं नागपुरी के, जिन्होंने जेपीएससी के लिए बहुत ही दिशा निर्देश देते हैं, बहुत से स्टूडेंट को इन्होंने जेपीएससी में नागपुरी से पास कराए हैं। तो इनके बारे में पूछा जा रहा है का कौन सा शोध प्रबंधन रांची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत है, ठीक है। तो कौन सा है दोस्तों? क्या है? साठों तरी नागपुरी गद्य साहित्य एक अध्ययन, ठीक है, साठों तरी नागपुरी गद्य साहित्य का एक अध्ययन जो है यह विश्वविद्यालय में प्रस्तुत है। चलिए 92 नंबर देखते हैं।
कौन किस्म कर झूमर में कली कर प्रधानता देखल जाएला। अब देखिए दोस्तों, कली या जनानी झूमर में तो खुद लड़की होती है, तो इसमें कली की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। बंगला में नहीं है प्रावधान, तो मेरे पास मर्दानी बच रहा है, तो मर्दानी झूमर में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 93 नंबर। तिरिया चरित्र कहनी में के कहेला कि ख कर आगे क तो आवे आवे करेला, हुने बनिज व्यापार हमर पेशाय है के। ठीक है, अब ख का मतलब क्या होता है दोस्तों, खाना, और क का मतलब क्या होता है, कमाना। तो खाने के लिए आपको कमाना ही पड़ेगा, और कमाने के लिए हम लोग का व्यापार है, वाणिज्य व्यापार करना है, वाणिज्य व्यापार का हम लोग का धंधा है, तो हम लोग को क्या होगा कि जाना ही होगा। और सौहाइन जो है ना दोस्तों, तो उसका जो सकुड़ा का बेटा जो है वह दूसरा मुल्क जाने के लिए अपनी पत्नी को जब कहने लगता है, तब उसकी पत्नी जो है मेहरी हार, वह उसी के द्वारा यह बात कही जाती है। ख के आगे क तो आता ही है। ठीक है, आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 94 नंबर। उमेश नंद तिवारी कर कै ठो रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। बनकेवरा में कै ठो है दोस्तों, तो 2 ठो है। अब उमेश नंद तिवारी के द्वारा क्या कौन कौन सा 2 ठो है, एक तो देखिए दोस्तों, एक कविता है। अब कविता कौन सा कविता है ये आपको बताना है, और एक क्या है दोस्तों, एक संस्मरण लिखे हैं, लेख लिखे हैं किस पे, प्रफुल्ल कुमार राय पे लिखे हैं, प्रफुल्लदा एक नज़र। ठीक है, यह भी उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखा गया है। तो यह 2 है, लेकिन कविता का नाम आपको बताना है, उमेश नंद तिवारी के द्वारा, अर्थात उमस। तो उमस किससे होता है दोस्तों, तो यह हम ट्रिक बताए थे, तो इससे आप बताइएगा इस कविता का नाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 95 नंबर। विस्मय और अचरज के व्यक्त करे वाला अव्यय कौन तरह का है। क्या आप देखिए, अचरज या विस्मय को बोध करने वाला को बात को क्या है, तो विस्मयादि बोधक, क्योंकि अचानक इस तरह से हमारे मुंह से जो निकलता है उसे विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। चलिए 96 नंबर हम लोग देखते हैं। रानी कर इलाज राजा बन हिरनी कर बेटा से कहनी में कौन जीव कर लहू से करेला। तो कौन जीव का लहू से करता है दोस्तों, तो सबको पता है, यहाँ पे वह बोलती है कि हमको इस मुझौसा छोड़ा का लहू चाहिए। तब राजा क्या करता है, यहाँ पे दिमाग लगाता है, उस वन हिरनी का जो बेटा होता है उसका खून ना दे के कुकुर का खून दे देता है उसे। ठीक है, कुकुर का लहू, और उसे ही लगा के वो बोलती है ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 97 नंबर। तिरिया चरित्र कहनी में के कहेला कि दुख तो मोकोहो जुन हो थे, मगर नी कमाप तो खाप कहाँ से। अब यहाँ पे देखिए, अभी ही इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके, तो आंसर क्या होगा इसका, मेहरी हार होगा दोस्तों। ठीक है, मेहरी हार अर्थात पत्नी। चलिए 98 नंबर देखते हैं। जे कहनी मन में हमरे कर समाज कर वीर पुरुष मनक चित्रण। अब यहाँ पे जैसे ही वीर पुरुष आया ना दोस्तों, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा। ओके, कौन तरह का लोक कथा मानल जाएगा, तो कौन तरह का माना जाएगा, लीजेंड। क्योंकि वीर पुरुष खाली देखे तो आपसे क्वेश्चन में हो सकता है लास्ट में घुमा दे कि वीर पुरुष का वर्णन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो बहुत लोग क्या होंगे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे और लगा देंगे। तो यहाँ पे नहीं भी हो सकता है क्वेश्चन में, इसलिए हम पूरा बोले कि क्वेश्चन पूरा पढ़ के आंसर दीजिएगा। चलिए 99 नंबर देखते हैं हम लोग। निबंध कर सबसे खास विशेषता क्या होएला। तो निबंध का सबसे खास विशेषता क्या होता है ना दोस्तों, व्यक्तित्व कर प्रकाशन। निबंध में किसी के बारे में भी हमको निबंध लिखना है, तो उसका पूरा व्यक्तित्व को हम लोग निखार देते हैं, दिखा देते हैं। तो इसलिए व्यक्तित्व का प्रकाशन ही उसका सबसे मुख्य विशेषता है। चलिए 100 नंबर देखते हैं, और ये आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का। ए रे मोके बियाह शादी से कोनो मतलब नखे, मोके खाली तोर तोर सुख चैन देखे काहे से तोहें रानी बेटी के बियाह कर। संबंधित संवाद नावा चांद और गोपी चांद कहानी में के कहेला। तो कौन कहता है दोस्तों, बड़ा भाई कहता है। बड़ा भाई का नाम क्या होता है, तो नावा चांद होता है। तो इस तरह से हम लोग का 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आज का समाप्त होता है। कल हम लोग इसी समय नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, वह भी 100 प्रश्नों का होगा। और यह सब प्रैक्टिस सेट दोस्तों एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, हर हाल में इसे आप लोग एक बार वॉच कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों, बीच में वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। हो सकता है जहां से आप वीडियो को स्किप किए छोड़िएगा, हो सकता है उसके बाद से ही प्रश्न पूछ दे एग्जाम में, तो ये आपके लिए घाटा हो जाएगा। तो इसलिए आप हर हाल में समय निकाल के पूरा वीडियो देखिए। अगर स्कोर अच्छा करना है, 90 प्लस का आंकड़ा अगर छूना है, 90 प्लस छूइएगा तभी आप मेरिट लिस्ट में होइएगा। और 90 प्लस का स्कोर छूने के लिए आपको वीडियो लेक्चर देखना ही होगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। और दोस्तों जो भी नए व्यूअर हैं ना,
जो अभी अभी चैनल में वीडियो देख रहे हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया ना दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और ख़ास करके दोस्तों हर एक स्टडी ग्रुप में आप लोग इसे शेयर कर दीजिए। कम से कम एक हर बंदा ये सोच लीजिए कि हमको ये इसको एक ग्रुप में स्टडी वाले ग्रुप में इसे शेयर करना है। तो यही बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, तो आप इतना कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। और पीडीएफ का दोस्तों देखिए, पीडीएफ का कल आखिरी दिन है ऑफ़र का, क्योंकि कल के बाद पीडीएफ के लिए प्राइस बढ़ जाएगा और कल तक के लिए ओनली 200 पीडीएफ का रेट रखा गया है दोस्तों। तो आप लोग जल्द से जल्द, और यह 200 के साथ में हम लोग आप दोस्तों क्या होगा 10 टेस्ट का फ्री में देंगे, ठीक है। 200 में पीडीएफ है और उसमें हम 10 टेस्ट जो होगा सीरीज उसको हम फ्री में देंगे। तो इसलिए कल लास्ट है, आप लोग हर हाल में ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके और अपना तैयारी को धार दे, तैयारी को अंतिम मोड़ तक ले जाए और सिलेक्शन ले ले। क्योंकि झारखंड में वैकेंसी बहुत कम आती है और आया है अभी वैकेंसी, तो इसे आप हाथ से गंवाए नहीं। और इसके लिए अगर गंवाना नहीं है तो पीडीएफ पढ़िए और साथ ही साथ आप इस प्रैक्टिस सेट को हर हाल में देखिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।